वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है ज़मींदार। टॉपिक नंबर 5 है और हमारा चैप्टर है पीजेंट्स, ज़मींदार एंड द स्टेट, यानी कि किसान, ज़मींदार और राज्य। मुग़ल साम्राज्य के दौरान जो ग्रामीण समुदाय थे, ज़मींदार, किसान, महिलाएं, और जिस प्रकार से वहाँ की राजस्व व्यवस्था उस समय मुग़ल कालीन समाज की होती थी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम ज़मींदारों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब लोग परिचित है, ज़मींदार शब्द का वास्तविक अर्थ होता है ज़मीन का अधिकारी, यानी ऑफिसर ऑफ द लैंड, ज़मींदार। ठीक है। अब यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि ज़मींदार कौन थे, ये ज़मींदार किस प्रकार से शक्तिशाली थे, किस प्रकार से इनका प्रभाव गाँव में था, क्या क्या विभिन्न कार्य ये करते थे, सैनिक शक्तियाँ, राजस्व शक्तियाँ और विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ जो इनके पास थी वो क्यों थी और किस प्रकार से उनका ये प्रयोग करते थे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज़मींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि मुगल भारत में कृषि संबंधों की दास्तान जो पूरी कहानी है, अगर हम मुगल कालीन भारत में कृषि संबंधों को, कृषि समाज को समझना चाहेंगे तो तब तक हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि उस समाज में एक ऐसा तबका, एक क्लास, एक सेक्शन ऐसा भी था, एक वर्ग ऐसा भी था कि जो काफ़ी इनकम अपनी खेती से ही प्राप्त करता था। उसका सोर्स ऑफ इनकम खेती थी, एग्रीकल्चर था, बड़ा बड़ा हिस्सा उसका। लेकिन वो कृषि के उत्पादन में, फसलों के उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं करता था, यानी डायरेक्टली वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं था। खेती करता नहीं था वो, लेकिन खेती की उपज से बहुत बड़ा हिस्सा उसका कमाई का आता था। तो ये कौन सा वर्ग था? ये था ज़मींदार वर्ग। ज़मींदार वर्ग क्या करता था? ये ज़मीनों का मालिक होता था और ग्रामीण समाज में इसकी ऊंची हैसियत होती थी और उसकी खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं इसको मिली हुई थी। कई बार आप भारत के गाँव में देखते होंगे, बड़े बड़े ज़मींदार वर्ग के लोग महलों में, कोठियों में रहते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन के टुकड़े होते हैं जिनमें कई मजदूर काम करते हैं और वो फसलें उगाते हैं। तो ज़मींदार साहब साल भर में लगान बढ़ाते हैं, उनसे कर लेते हैं, फसल लेते हैं, अपने गोदाम में भर देते हैं। इसी तरह की कहानी थी। तो क्यों थी? क्योंकि एक उनकी बहुत बड़ी ख़ास हैसियत होती थी, सोशल स्टेटस होता था, सोशल इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ इन्हें मिली होती थी। और ज़मींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे, अब जो ज़मींदारों की जो हैसियत थी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है? हैसियत में स्टेटस। ये ज़मींदार क्यों शक्तिशाली थे? इसके पीछे था इनका स्टेटस। इनका स्टेटस इतना ऊंचा क्यों था? क्योंकि ये आमतौर पर जाति के ऊंचे पायदान पर होते थे। दे हैव द हायर स्टेटस ड्यू टू द फीचर ऑफ देयर कास्ट, क्योंकि इनकी जाति जो उच्च जाति होती थी आमतौर पर। और दूसरा कारण ये होता था कि अपने राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं यानी कि खिदमत देते थे। ध्यान दीजिएगा कि ज़मींदार गांव में इतने शक्तिशाली क्यों थे और उनको इतनी सुविधाएं क्यों मिली हुई थी, आर्थिक सामाजिक सुविधाएं। कारण ये था, एक तो ये उच्च जातियों के लोग होते थे। आमतौर पर जो ज़मींदार होते उच्च जातियों के लोग होते, या तो मुख्य तौर पर वो क्षत्रिय होंगे, या तो मुख्य तौर पर वो ब्राह्मण होंगे, या फिर मुस्लिम है अगर तो वो भी उच्च कुल से संबंधित होंगे, इसलिए वो ज़मींदार होंगे। दूसरा कारण ये होता था कि दरअसल वे राज्य को का मतलब है कि मुग़ल दरबार को, तो मुग़ल दरबार को कुछ खास किस्म की वो सेवाएं प्रदान करते थे। मुग़ल दरबार को कुछ खास किस्म की सेवाएं प्रदान करते थे, जिनको आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है खिदमत, यानी कि मुग़ल दरबार को आपको नजराना पेश करना पड़ेगा। जो टैक्स आप वसूल करते हैं जनता से फसल के रूप में से, उसमें कुछ हिस्सा आपको मुग़ल दरबार को देना पड़ेगा उसके हिस्से के रूप में। और मुग़ल दरबार जो है आपको आपकी उच्च स्थिति बनाए रखने का वादा भी करेगा और आपको सम्मान भी देता रहेगा। तो इस प्रकार से ज़मींदार कौन थे? मुग़ल कालीन भारत में ज़मींदार एक प्रकार के वो लोग होते थे जो कृषि उत्पादन से अपनी आय प्राप्त करते थे, लेकिन कृषि उत्पादन में उनका मुख्य रूप से प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती थी। वो तो मात्र जो है कृषि उत्पादन करते थे, लेकिन मजदूर और कृषक ही उनके खेतों में खेती करते थे और अनाज उगाते थे। और दूसरी बात है, ये महत्वपूर्ण रूप से गाँव में इतने शक्तिशाली क्यों होते थे? क्योंकि आमतौर पर उच्च जातियों के ही लोग होते थे। और दूसरा, मुग़ल दरबार से इनको जो है मान्यता मिली हुई थी। मुग़ल दरबार को अपनी तरफ से कुछ न कुछ जो है कर, भेंट या नजराना या विभिन्न प्रकार के लाभ
लाभ पहुंचाया करते थे, सेवाएं दिया करते थे। अब सेवाओं की डेफिनेशन क्या है मैं आप बताऊं। मुगल दरबार को अपनी ये सैनिक सेवा देंगे, यानी समय पड़ने पर सैनिक देंगे, सोल्जर देंगे, खुद लड़ने जाएंगे मुगल दरबार के लिए, उसको कर इकट्ठा करके मुगल दरबार को देंगे, रेवेन्यू देंगे, और विभिन्न प्रकार की सेवाएं गाँव में से जो भी उपलब्ध हैं वो प्रदान करवाएंगे। अब आगे चलते हैं, जमींदारों की समृद्धि की वजह। अब ध्यान दीजिएगा, जमींदारों की समृद्धि की वजह क्या थी। जो जमींदार लोग थे इनकी समृद्धि, ये कितने समृद्ध क्यों थे, इतने अमीर क्यों थे, इतने पैसे वाले क्यों थे, इनका स्टेटस इतना हायर क्यों था। कारण कि इनके पास विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन होती थी। क्या होती थी, विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन, जिसे ये कहते थे मिल्कियत। क्या कहते थे इसको, मिल्कियत कहा जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, मिल्कियत का मतलब होता है अपने आप में किसी आदमी की कंप्लीट प्रॉपर्टी। तो ये ज़मींदारों की अपनी पूरी पूरी लंबी चौड़ी ज़मीन होती थी, जो उनकी पर्सनल अपनी होती थी, जिसे ये लोग कहते थे मिल्कियत। ध्यान दीजिएगा, ज़मींदार की संपत्ति को क्या कहते थे, मिल्कियत कहते थे। और मिल्कियत का मतलब होता है संपत्ति। कभी आपने देखा होगा किसी आदमी बोलते हैं कि तेरी सल्तनत, तेरी मिल्कियत है क्या, इसका मतलब संपत्ति होना। ठीक है, तो किसी की कोई मिल्कियत नहीं है, लेकिन ज़मींदार की अपनी मिल्कियत होती थी, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति और बहुत बड़ी होती थी। मिल्कियत ज़मीन पर ज़मींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, और अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। अब मान लीजिए बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा ज़मींदार के पास है, उसको कहा जाएगा मिल्कियत ज़मीन, और उस ज़मीन पर ज़मींदार तो खेत करेगा नहीं, हल तो लगा ही नहीं गई। तो मज़दूर जो होते हैं, किराए के मज़दूर, रेंटल लेबर्स होंगे, एग्रीकल्चरल लेबर होंगे, वो सब काम करते थे खेतों पे ज़मींदार के। और ज़मींदार जो है अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीनों को बेच सकता था, खरीद सकता था, गिरवी भी रख सकता था, और किसी और के नाम भी कर सकता था। यानी ज़मींदार को पूरी आज़ादी थी कि अपनी ज़मीन को बेचे, अपनी ज़मीन किसी नई ज़मीन को खरीदे, किसी और के नाम पे कर दे, माँ बहन बेटी किसी के नाम पे भी कर सकता था। ये ज़मींदार को पूरी तरह से आज़ादी मिली हुई थी। तो अभी तक के पैराग्राफ से हमने ये जाना है कि ज़मींदार कौन थे। तो यहाँ पर फैक्ट ये होता है कि ज़मींदार मुगल कालीन ग्रामीण समाज में एक शक्तिशाली समुदाय था। मुगल कालीन ग्रामीण समुदायों में ज़मींदार अपने आप में एक शक्तिशाली समुदाय था, जिसका कार्य था जनता गाँव में लोगों से कर इकट्ठा करना, और मुगल दरबार को सैनिक सहायता और विभिन्न सेवाएं देना। साथ ही साथ ये उच्च स्थिति गाँव में बनाए हुए थे, क्योंकि इनको मुख्य रूप से जाति के कारण और मुगल दरबार से निकटता के कारण विशेष सम्मान मिलता था। जाति एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा, इनकी व्यक्तिगत ज़मीन को क्या कहा जाता है, इनकी व्यक्तिगत ज़मीन को मिल्कियत कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। अगर आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो मैं आपका इसका अगला वीडियो भी बनाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।